इस किताब के पहले पड़ाव में ही पूरे यूनिवर्स की बात होगी। मार्कस का जन्म हेड्रियन के शासनकाल के दौरान सम्राट के भतीजे प्राइटर मार्कस एनियस वेरस और उत्तराधिकारी डोमिटिया कैलविला के यहाँ हुआ था। जब वह 3 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माँ और दादा ने मार्कस की परवरिश की। हेड्रियन के दत्तक पुत्र अलियस सीज़र की 138 में मृत्यु हो जाने के बाद सम्राट ने मार्कस के चाचा एंटोनिनस पायस को अपने नए उत्तराधिकारी के रूप में अपनाया। बदले में एंटोनिनस ने अलियस के बेटे मार्कस और लुसियस को गोद लिया। उसी वर्ष हेड्रियन की मृत्यु हो गई और एंटोनिनस सम्राट बन गया। अब सिंहासन के उत्तराधिकारी मार्कस ने हेरोड्स एटिकस और मार्कस कॉर्नेलियस फ्रोंटो जैसे ट्यूटर्स के तहत ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। आपको बता दें कि ऑरेलियस न केवल एक सम्राट थे बल्कि एक दार्शनिक भी थे। वो ग्रीक स्टोइसिज्म की विचारधारा को मानते थे। ऑरेलियस के दर्शन के कारण उन्हें दार्शनिक राजा की उपाधि मिली थी। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर उनके विचार क्या थे। इसी सवाल का जवाब बड़ी बारीकी से इस किताब में बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट थे और वो हर दिन हर तरह के लोगों से मिलते थे। उनके बहुत सारे दुश्मन थे और काफ़ी लोग चाहते थे कि उनकी मौत हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने हमेशा यह कहा कि हमें दूसरे लोगों को जज नहीं करना चाहिए और हमें दूसरे लोगों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हाँ, हम जिंदगी में काफ़ी लोगों से मिलेंगे। हम सब लोगों के अंदर गलतियाँ होती हैं, तो हम किस हक से दूसरों के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। मार्कस यह कहते हैं कि हम सब ऊपर से ही आते हैं और हम सब लोगों के अंदर अच्छाई और बुराई होती हैं और हम सब लोग एक ही जगह से आए हैं, तो हम सब क्यों एक दूसरे से नफरत करें। आपको बता दें कि मार्कस एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे लॉगोस कहा जाता है। उनका विचार था कि लॉगोस को हर जगह देखा जा सकता है। यह पृथ्वी, वृक्षों और यहाँ तक कि हमें भी बनाता है। इसके आगे मार्कस कहते हैं कि लॉगोस ने ही सोसाइटी में मापदंड तय किए हैं। इसी वजह से सम्राट को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और दासों को कम। हमें समझना चाहिए कि हम एक सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं। मृत्यु सत्य है, इसलिए इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राचीन काल में मृत्यु जीवन का एक वर्तमान तथ्य था। मृत्यु दर बहुत अधिक थी और औसत जीवन रेट कम, जिसकी वजह से मृत्यु से डर लगा करता था। लेकिन मार्कस ऑरेलियस को लगता है कि इंसान को मौत से कभी भी डरना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि जब तक आत्मा शरीर को छोड़ेगी नहीं, तब तक वो बेहतर बनने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए इंसान की बेहतरी के लिए जीवन के साथ साथ मौत भी ज़रूरी है। उनका मानना था कि जो भी इस दुनिया को चला रहा है, मान लेते हैं कि दुनिया को लॉगोस चला रहे हैं, तो उनके पास आपके लिए बेहतर प्लान है। तभी आपके शरीर से आत्मा अलग होगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब तक दुनिया चलाने वाला नहीं चाहेगा, तब तक मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए किसी को भी मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई भी कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकता है। यहाँ किसी का जीवन गारंटी कार्ड के साथ नहीं आया है, इसलिए हमेशा इंसान को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी सच है कि हर मिनट खुश नहीं रहा जा सकता है, लेकिन हर मिनट अपना बेस्ट ज़रूर दिया जा सकता है। इसलिए आज से ही अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदलने की शुरुआत कर दीजिए। ज़िंदगी से शिकायत करना बंद कर दीजिए। कई लोगों की पूरी लाइफ ही शिकायत करने में ख़त्म हो जाती है। उन्हें इस बात की शिकायत लगी रहती है कि उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इन शिकायतों की वजह से उनकी लाइफ खर्च होती जा रही है। इसलिए आज से ही हम लोगों को अपनी लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग के महत्व को समझने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं है। ऑथर स्टोइक स्कूल ऑफ फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया करते थे। इस स्कूल में लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था। वहाँ बताया गया था कि शांत दिमाग से बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। इसलिए कठिन से कठिन सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हम अपने दिमाग को ट्रेन करके भी कर सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने दिमाग के पावर को समझने की शुरुआत कर दीजिए। आपका दिमाग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसकी मदद से आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दिमाग को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। आपको इस सवाल का जवाब इस आने वाली छोटी सी कहानी में मिल जाएगा। 1971 में अमेरिकी सेना के जवान स्टीफन सिलास वियतनाम के युद्ध से घर लौटे तो काफ़ी परेशान थे। जंग ने उन्हें दिमागी और जज्बाती तौर पर तोड़कर रख दिया। उन्हें अजीब बेचैनी ने घेर लिया।
उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। तभी किसी दोस्त ने उन्हें मेडिटेशन की सलाह दी। ध्यान करने से पहले उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन फिर घर वालों की काफ़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने मेडिटेशन की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी हालत में काफ़ी सुधार देखने को मिलने लगा। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जंग की भयानक यादें उन्हें गाहे बगाहे परेशान करती रहती हैं। स्टीफन सिलास कहते हैं कि उन्हें ध्यान करने से उनके अंदर एक अलग ही शक्ति का समावेश हुआ है। उन्हें एहसास होता है कि उनका दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उन्हें बिल्कुल नहीं लगता था कि मेडिटेशन से उनकी लाइफ में इतने अच्छे बदलाव आएंगे। अगर आप भी अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की शुरुआत कर दीजिए। कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपको दर्द दे सके। प्राचीन रोम खतरों से भरा था, खासकर एक सम्राट के लिए। उन्हें कई साजिशों का सामना करना पड़ता था। पता ही नहीं चलता था कि कब उनकी मौत हो जाएगी। औथ के सामने भी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हुआ था। उन्हें कई बार भयानक दर्द का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपने दर्द से सीखा था कि इस दुनिया में कोई दर्द आपका नुकसान नहीं कर सकता है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो किसी भी दर्द के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो आपको तोड़ सके। मार्कस कहते हैं कि हमें समझना होगा कि दर्द भी ऊपर वाले ने तय किया है। अगर हमारी किस्मत में दर्द लिखा है तो उसे आने दीजिए। उसके सामने सीना तान कर खड़े हो जाए और कहिए कि दर्द तुम अपना काम करो, लेकिन तुम्हारे होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई अगर आपको अपमानित करने की कोशिश करता है तो आप तब तक अपमानित नहीं हो सकते हैं जब तक आप उस अपमान को एक्सेप्ट ना करें। इसलिए आपको तय करना होगा कि आपका दिमाग कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा और कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइफ की जर्नी में अच्छी और बुरी चीज़ें आती रहेंगी। हमें दोनों ही तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें समझना होगा कि इस टेम्परेरी सी जिंदगी में डक की ज़्यादा जगह नहीं है। इसलिए खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। कोई दूसरा हमारी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। मार्कस कहते हैं कि लॉगॉस सभी के लाइफ का हिस्सा है। इसलिए हमें अपने दर्द को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। बड़े से बड़े दर्द को एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन करने की कोशिश करिए। इस बात को मान लीजिए कि आपको कोई दूसरा मूव ऑन कराने नहीं आएगा। कुल मिलाकर मार्कस कहते हैं कि सुखी जीवन बनाने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में है। इसी के साथ हमें ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं है। हमारा जीवन केवल धारणा है। एक, क्या करें? दूसरों से प्रेम करिए और लाइफ के प्रति भी थैंकफुल रहिए। जिंदगी में खुशियां बांटने की कोशिश करिए। इस लाइफ में डक की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है। और अजीब बात यह है कि जब ये समझ में आती है तो आधी से ज़्यादा बीत चुकी होती है। इसलिए जल्द से जल्द अपनी लाइफ की मीनिंग को समझने की शुरुआत कर दीजिए। लेवल अप चैनल पर आप सुन रहे थे मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस बुक की समरी। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।